बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम आपको डबल ब्लॉक सिस्टम सिखा रहे थे, तो आज डबल ब्लॉक सिस्टम को करने का हम दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने एक नॉर्मल अप्रोच बताया था कि पहले मानते हैं कि दोनों ब्लॉक कंबाइंड जा रहे हैं, कंबाइंड मान के करते हैं। फिर किसी भी एक ब्लॉक से पूछते थे कि क्या आप कंबाइंड मोशन कर पाएंगे, और अगर वो कंबाइंड चलने के लिए उसे जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी वो अवेलेबल फ्रिक्शन से अगर कम होती थी या बराबर होती थी तो मोशन कंबाइंड होता था। लेकिन अगर उसकी जरूरत अवेलेबल फ्रिक्शन से ज्यादा की होती थी तो हम कहते थे इतना फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है, मोशन कंबाइंड नहीं हो सकता, रिलेटिव मोशन होगा। और फिर हम दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, राइट, और एफ के लगाते हुए A1 और A2 फाइंड आउट करते थे। आज हम उसी सवाल को करने का दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा। मान लो हम आपसे ऐसे कहें हमारे पास ये 2 kg ब्लॉक है और यहां पर एक 3 kg ब्लॉक है, 2 kg और 3 kg। नीचे स्मूथ सरफेस है और यहां पे जो रफनेस है वो म्यू इक्वल टू 0.2 है, म्यू इक्वल टू 0.2 यहां पे रफनेस है, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0.2 रफनेस है। हमसे कहा जा रहा है हमने यहां पर एक फोर्स किस पर 3 kg पर एक फोर्स लगाया है, मान लो वो फोर्स है 25 न्यूटन। हमसे कहा जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, find acceleration of each block and also find acting friction and also find acting friction between 2 kg and 3 kg। एक हमको 2 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला यहां फ्रिक्शन भी बताना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता कि मोशन कंबाइंड हो रहा कि रिलेटिव मोशन हो रहा, मुझे तो नहीं पता है। तो पिछली क्लास में हमने सिखाया था कि पहले कंबाइंड मान लेते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम देख के ही बताएंगे कि मोशन कंबाइंड होगा या नहीं होगा, ये हम देख के ही समझ जाएं। क्यों हम पहले माने कि मोशन कंबाइंड हो रहा है, फिर चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर शुरू से सवाल करें, उसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो हम दूसरा तरीका, बढ़िया तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताओ बेटा यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहां देखो यहां पे। तो बताओ यहां का जो नॉर्मल होगा 2g होगा, तो यहां जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा एफएस मैक्स वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू हो गया 0.2 और नॉर्मल हो गया यहां का 2g, तो ये हो गया 4 न्यूटन नॉर्मल। वो एफएस मैक्स अवेलेबल फ्रिक्शन कितना 4 न्यूटन, राइट। अब बताओ बेटा तुम मुझे एक बात, इन दोनों ब्लॉक में वो कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे है, बताइए। आप हमेशा क्या करिए, हम इस फोर्स की रेंज निकाल देना अपने मन में कि कहां तक मोशन कंबाइंड होगा और किस फोर्स के बाद रिलेटिव मोशन होगा, हम आपको वो सिखा दे रहे हैं। तो हम देख लेंगे कि फोर्स 25 है और वो 25 किस रेंज में आ रहा है, राइट। तो ध्यान से देखना, इन दोनों में आप खुद सोचो, हम इस पे फोर्स लगाते, ये आगे बढ़ जाता, ये नीचे गिर जाता। ये बताओ 2 kg एक ऐसा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे है, राइट। तो ध्यान से देखना, क्यों ना हम 2 kg से पूछ लें कि भाई आप 2 kg 3 kg के साथ कंबाइंड मोशन कब तक करते रहोगे। 2 kg से हमने पूछा कि आप 3 kg के साथ कंबाइंड मोशन कब तक करेंगे। ध्यान से देखना, ये 2 kg, ये जो मैं लिख रहा हूं इधर, ये मन में करना, एक पहला सवाल इसलिए बोर्ड पे कर रहे हैं, आगे ये कैलकुलेशन दिमाग में होनी है। तो बताओ ये 2 kg, ये कह रहा सर मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है, और 3 kg कह रहा सर मेरे ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है। ध्यान से देखना, ऐसे लग रहा होगा, और इस पर हम एक फोर्स F लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो जरा बताओ, मैं इस फोर्स की रेंज निकालना चाहता हूं कि कब तक मोशन कंबाइंड होगा और कब रिलेटिव मोशन होगा। तो बताओ 2 kg को अगर 3 kg के साथ जाना है तो 2 kg को ले जाने वाला कौन, फ्रिक्शन। तो बताओ इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन
बताओ कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये कह रहा सर हम इसके साथ चलते रहेंगे, अगर ये फोर्स बढ़ता चला जाए मेरा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन बताओ फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है जिसका नाम है एफ एस मैक्स। तो जब ये मैक्स लग जाएगा, और ये मैक्स कितना है 4 न्यूटन, तो बताओ मास इसका 2 kg, मैक्सिमम फोर्स, तो ये बोला ए मैक्सिमम एफ बराबर है, में लगाओ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इस 2 kg ने 3 kg से साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हारे साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक कंबाइंड मोशन करने के लिए रेडी हैं। किसने कहा? ये 2 kg ने। क्यों? क्योंकि 2 kg कह रहा मेरा मोशन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, और फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है जिसका नाम है एफ एस मैक्स, और वो इस सवाल में 4 न्यूटन है, मेरा मास 2 kg है, तो मैं मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सकता हूं। यानी जब तक 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक नहीं पहुंच जाता, दोनों कंबाइंड मोशन करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इसका एक्सेलरेशन, देखो हो क्या रहा होगा, हम जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो बताओ इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ये तुरंत फ्रिक्शन से कहेगा मेरा भी एक्सेलरेशन बढ़ाओ, मुझे 3 kg के साथ कंबाइंड मोशन करना है। फ्रिक्शन कहेगा चिंता मत करो, हम 4 न्यूटन तक कंबाइंड मोशन करा देंगे। हमने फोर्स और बढ़ाया, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फ्रिक्शन और बढ़ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी दे दिया। हमने इतना फोर्स लगा दिया कि इसका एक्सेलरेशन 2 हो गया, तो ये कहेगा फ्रिक्शन से तुम 4 न्यूटन लग जाओ और मुझे भी 2 से चला दो। लेकिन अब हम फोर्स और बढ़ाएं तो इसका एक्सेलरेशन तो और बढ़ेगा, लेकिन ये कह देगा कि अब मैं अपना एक्सेलरेशन बढ़ा नहीं पाऊंगा, और अब इनके बीच में होने लगेगा रिलेटिव मोशन। तो मैंने एक तरीका ये सोचा कि भाई कंबाइंड मोशन में वो कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे है, तो मैंने देखा वो ब्लॉक 2 kg है, तो हमने 2 kg से पूछा कि आप 3 kg का साथ कब तक दे पाओगे, तो इसने कहा मुझे चलाने वाला एफ एस मैक्स है, और वो इस सवाल में 4 न्यूटन है, मेरा मास 2 kg है, तो मैं मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चल सकता हूं। तो जरा ध्यान देना, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये मैं मन में करना है, आपको अभी कर दे रहा हूं। तो बताओ ये दोनों एक साथ मैक्सिमम कहां तक चल सकते हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो बताओ अगर अब इनको कंबाइंड देख लें, मन में देखिए कंबाइंड देख लें, तो बताओ हमें ऐसा नजर आया, ऐसा कुछ नजर आएगा, ये 2 kg प्लस 3 kg, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, और ये दोनों मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकते हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकते हैं मैक्सिमम। नीचे कैसा है? स्मूथ, नीचे स्मूथ, राइट। तो बताओ 2 kg प्लस 3 kg, बताओ यहां का जो फ्रिक्शन है वो कंबाइंड के लिए इंटरनल मैक्सिमम कहां तक साथ चल सकते हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो बताओ मास है 5 kg, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2, तो 5 मास इंटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन, यानी ये जो फोर्स आ गया ये बताओ मैक्सिमम कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। बेटा ध्यान देना, ये हमने निकाल लिया। इसका मतलब देखो इस सवाल में हमने क्या अचीव किया कि ये फोर्स 0 से 10 न्यूटन तक कुछ भी बना रहे, 0 से 10 न्यूटन तक, आप समझ जाइए इन दोनों का मोशन कैसा होगा? कंबाइंड मोशन होगा, मोशन कंबाइंड होगा। और जब ये फोर्स ग्रेटर देन 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन से बड़ा होगा, तो समझ जाइए इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो ये बातचीत, इतनी बात अपने दिमाग में करना है, मैं लिख भी दे रहा हूं, दिमाग में करना है, दिमाग में करना है, ये बढ़िया से समझ लो। अभी पहली बार सिखा रहे हैं तो करके दिखा दिया, ये मन में करना है, आपको दिमाग में करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है? डबल ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक फ्रिक्शन के भरोसे है, आप उससे पूछ लीजिए कि आप दूसरे वाले ब्लॉक का साथ कब तक दे सकते हैं। तो हमने देखा हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन तो फोर्स बढ़ाता चला जाएगा, लेकिन ये कह रहा मैं तो फ्रिक्शन के भरोसे हूं। ये कह रहा 2 kg 3 kg से कि हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन हम फ्रिक्शन के भरोसे चल सकते हैं, और फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है, और वो है 4 न्यूटन। तो मेरा मास है 2 kg, तो मैं मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का एक्सेलरेशन अचीव कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg एक साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का एक्सेलरेशन अचीव कर सकते हैं। तो हमने दोनों को एक साथ देखा,
और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला के देखा, हमने देखा वो फोर्स 10 न्यूटन आया। यानी 0 से 10 न्यूटन के बीच में हम कोई भी फोर्स लगाएं, मोशन विल बी कंबाइंड, और जब फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा, तब हम कहेंगे उनके बीच में होगा रिलेटिव मोशन। अब देखो बेटा, अब बताओ ये सवाल कितना है, सवाल में ये फोर्स कितना है 25 न्यूटन। बताओ ये 25 न्यूटन इस रेंज में आ रहा है, तो क्या होने वाला है, रिलेटिव मोशन। तो अब हम देख के ही समझ गए कि इनके बीच में होने जा रहा है रिलेटिव मोशन। तो अब हम क्यों माने कि कंबाइंड, फिर चेक करें, क्यों समय नष्ट करें, हम सीधा बोलेंगे कि मोशन होने जा रहा है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होने जा रहा है, राइट। तो ध्यान दो बेटा, तो हम देख के ही समझ गए रिलेटिव मोशन होगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये एफ इस रेंज में आ रहा है रिलेटिव मोशन। तो हम देखो इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 kg का एफबीडी बनाएंगे। देखना ध्यान से, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो बताओ फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ। तो देखो इस पर इधर लग रहा होगा एफ के, और ये एफ के बताओ बेटा क्या 4 न्यूटन ही होगा। यस, क्योंकि जो म्यू है वही म्यू है, वही म्यू के 4 न्यूटन। अब देखो, और ये कहेगा मैं चला A1 से, तो 4 न्यूटन मास 2 kg, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg का एफबीडी बना लो, एफबीडी ऑफ 3 kg। इधर एक फोर्स लग रहा था 25 न्यूटन, बढ़िया से देखिएगा, ये 3 kg, नीचे कोई फ्रिक्शन जैसी बात है नहीं, यहां लग रहा होगा एफ के, और वो एफ के बेटा 4 न्यूटन है, और ये चला A2 से। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, राइट। तो देखना भाई, इक्वेशन बोलो यहां पर 25 माइनस एफ के 4 न्यूटन बराबर 3A2, A2 बराबर 21/3, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर है ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2, नीचे वाले का 7, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक 4 न्यूटन। नोट करो। तो ये तरीका अच्छे स्टूडेंट यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रब कर दिया जाए। मान लो हम आपसे कहें यहां पर कि ये एक 5 kg ब्लॉक है, और इसके नीचे एक 10 kg ब्लॉक है, और नीचे एक स्मूथ सरफेस है, और यहां पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, और यहां जो रफनेस है 5 kg और 10 kg के बीच में, वो रफनेस है बेटा म्यू इक्वल टू 0.4। ठीक है, देखो हमें सवाल में ये फोर्स की वैल्यू मिलेगी 10 न्यूटन, 80 न्यूटन, कोई नंबर होगा। हम दिमाग में पहले क्या करेंगे, हम इस फोर्स की रेंज निकालेंगे कि कहां से कहां तक कंबाइंड मोशन और कहां से रिलेटिव मोशन, हम ऐसे सीखेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा जरा,
सबसे पहले एक बात बताओ, यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है? तो बताओ यहां पे जो एफ एस मैक्स होगा वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल। पता है नॉर्मल कहाँ का? यहां वाला नॉर्मल चाहिए होगा हमको। ये नॉर्मल बताओ बेटा 5G होगा। कितना? 5G। तो बताओ ये होगा, देखो 0.4 इंटू 5G, ये आ रहा है बेटा 20 न्यूटन। देख लो यार, 20 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब मैं तुमसे बोलूं कि कौन सा ब्लॉक है जिसका मोशन फ्रिक्शन के भरोसे है, तो बताओ हम जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे ये इधर जाएगा। और ये बताओ, कहता कि सर मैं अगर इसके साथ कंबाइंड चलने को सोच रहा हूं तो मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है। तो ऊपर वाले 5 kg पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? आगे। तो क्यों ना हम एक काम करें जो फ्रिक्शन के भरोसे है। अब मैं दिमाग में ही करूंगा, देखो क्यों ना हम एक काम करें, जो ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट है हम उसी से पूछ लें कि भाई हमें आप पे डाउट है कि आप स्लाइड ना कर जाएं, आप कहीं रगड़ने ना लगें, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं। हम चाहते हैं कि आप इसके साथ कंबाइंड मोशन करें। तो 5 kg कह रहा आप चाहते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है, उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट इस सवाल में 20 न्यूटन है। मेरा मास है 5 kg, फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, मैं मैक्सिमम चल सकता हूं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसने साफ साफ कह दिया 5 kg ने कि मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 का रख सकता हूं, इससे ज्यादा का नहीं रख सकता। यानी 5 kg ने 10 kg से कह दिया कि हम तुम साथ चलेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का साथ निभाने का वादा कर दिया। किसने? 5 kg ने। किससे? 10 kg से। 5 kg ने 10 kg से वादा कर दिया कि हम आपका साथ निभाएंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो जरा देखना, इसका मतलब ये दोनों एक साथ चल सकते हैं किस एक्सेलरेशन तक? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो हम इन दोनों को कंबाइंड देख लें। तो कंबाइंड के लिए यहां का फ्रिक्शन इंटरनल, टोटल मास 15 kg, और चल सकते हैं कहां तक? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो टोटल मास 15 kg, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 4। तो बताओ फोर्स आ गया 60 न्यूटन। यानी देखो रेंज आ गई एफ 0 से लेकर के 60 न्यूटन तक होगा। तो मोशन कंबाइंड होगा, मोशन होगा कंबाइंड। और जब ये फोर्स ग्रेटर देन 60 न्यूटन होगा तो यहां होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन या बोले स्लाइडिंग, या बोले स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर F 60 न्यूटन से कम है, 0 से 60 के बीच में, तो मोशन कंबाइंड होगा। और F अगर 60 से ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन होगा या स्लाइडिंग होगा। राइट, क्लियर? ये बात देखो हमने मन में ही तो कर ली, कुछ कैलकुलेशन करी, कुछ नहीं किया, वो देख के ही बता दिया। अब देखो, अब मैं तुम्हें सवाल में दे दूं कि मान लो ये फोर्स, मान लो बता दूं ये फोर्स 30 न्यूटन है। चलो अब तुम क्या करते, ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो तुमने देखो ये कैलकुलेशन मन में कर ली। अब ये 30 न्यूटन दिया उन्होंने पेपर में, तुम तुरंत क्या बोलोगे? ये तो इस कैटेगरी में है, मोशन कैसा? कंबाइंड। अगर मोशन कंबाइंड तो कंबाइंड एफबीडी बना दो सीधा। राइट, तो अब बताओ हमने कहा ये फोर्स, तो इसका मतलब कंबाइंड मोशन होगा। बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बेटा, इससे अच्छा तरीका नहीं है कोई। तो ये एफ अगर 30 है तो आपने देखा 60 से कम है तो कंबाइंड मोशन, और कंबाइंड है तो हमने कंबाइंड एफबीडी बनाया ऐसे 5 kg प्लस 10 kg। फोर्स लग रहा था 30 न्यूटन, यहां का फ्रिक्शन इंटरनल, और ये दोनों ए कंबाइंड। तो 15 kg 30, तो ए कंबाइंड आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एफ बराबर एम ए लगाओगे तो एफ 30 मास 15 kg, एफ बराबर एम ए लगा दो, ए आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा जाए कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो अगर कंबाइंड जा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा? स्टैटिक। तो हमने 2 kg से इंडिविजुअली बात करी, कह रहा मुझे चलाने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैं जा रहा हूं कंबाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मास 2 kg, 2 का एक्सेलरेशन। तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन 2 इंटू ए कंबाइंड 4 न्यूटन लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और चाहो तो तुम 10 kg से पूछ लो
किसी भी एक से पूछ लो, 10 kg से पूछते तो देखो क्या कहता, इधर लग रहा 30 न्यूटन, यहां कोई फ्रिक्शन जैसी बात है नहीं, इधर लग रहा है Fs और कह रहा मैं भी जा रहा हूं कंबाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो बेटा, तो क्या लिखते इक्वेशन, 30 माइनस Fs इक्वल टू m इंटू ए, तो 10 इंटू 2, देख लो बेटे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सॉरी ये 5 kg बेटा, ये 5 kg है, तो ये 5, सॉरी क्षमा चाहेंगे, 5 इंटू ए कंबाइंड 2, तो ये 10 न्यूटन, सॉरी माफी चाहेंगे, 10 न्यूटन। अब देखो ये 30 माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए, तो बताओ एफ एस कितना आ गया बेटा, 10 न्यूटन। क्या यही पहले आ रहा था? यस। चाहे जिससे बात कर लीजिए आप, किसी भी एक ब्लॉक से बात कर लीजिए, आपकी चॉइस, राइट। यानी मेन बात जो है सवाल का, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बेटा ये है कि ये निकालना, ये रेंज, ठीक, नोट करिए। मेन तो ये है सारांश, जिसको बोलते हैं, जो सवाल का मेन लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है। राइट। अब देखना, मान लो हम इसी में इस फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर दे, मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, बहुत ही बढ़िया समझिएगा, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता कि ये फोर्स हमारा 80 न्यूटन है, कितना, 80 न्यूटन। अब बताओ एक्सेलरेशन दोनों के और इनके बीच में फ्रिक्शन, तो तुमने देखो दिमाग में कैलकुलेशन ये कर रखी है, तुम हमेशा क्या करो, पहले इसको छुपा लो, पहले वो फोर्स निकालो कि कहां तक कंबाइंड और उसके बाद रिलेटिव, तो आपने कहा 60 न्यूटन तक कंबाइंड और 60 के बाद रिलेटिव मोशन, तो ये तो 80 है, 60 के बाद वाला फोर्स है, तो क्या पक्का रिलेटिव मोशन होगा? आपने कहा सर बिल्कुल रिलेटिव मोशन होगा, ये तय है। और अगर पक्का रिलेटिव मोशन होगा तो आप हमें बताओ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा, और अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो मैं दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाने जा रहा हूं। तो देखो हम देख के ही समझ गए कि हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाना है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आना है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना है, ये हम देख के समझ गए। तो बताओ बेटा, अगर हम बात करें एफबीडी 5 kg का, एफबीडी ऑफ 5 kg, तो हमने 5 kg ब्लॉक से पूछा, आप बताइए, कह रहा सर मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन चलाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इस सवाल में बताओ जितना एफ एस मैक्स उतना ही एफ के होगा, क्योंकि जो म्यू एस वही म्यू के, तो ये कह रहा सर ये 20 न्यूटन है और मैं जाऊंगा A1 से, तो बताओ जरा 20 ने 5 kg को, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे एफ बराबर है हमें, अच्छा मैं कहूं एफ बी डी बनाऊं 10 kg का, 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगर, ठीक है, तो ध्यान से देखना, 10 kg से अगर पूछें तो ये देखो क्या कहेगा, ये कह रहा है सर ये मेरा मास 10 kg, यहां फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, और सर इधर की तरफ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि है 20 न्यूटन, और मैं जा रहा हूं A2 से, ठीक है, इक्वेशन बोलो, F माइनस एफ के 80 माइनस एफ के 20,
10 इंटू A2 60, तो A2 आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों के देखो अलग अलग एक्सेलरेशन आ गए बेटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा सवाल खत्म हो गया। नोट करिए, नोट करिए भाई। अब हम इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव करें, ये फोर्स नीचे वाले की बजाय ऊपर वाले पे लगाने जा रहे हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, हटा दें बेटा। तो मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है बेटा, उसके बाद तो सवाल एकदम आसान है। फिर तो हमें रास्ता दिख जाता है कि कंबाइंड कराना है या रिलेटिव मोशन कराना है। अब देखिए, मान लो हम आपसे कहें कि सवाल कुछ ऐसा है, ये एक ब्लॉक है 4 kg और इसके नीचे एक ब्लॉक है 6 kg। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। इनके बीच में जो रफनेस है वो म्यू बराबर 0.3, यही म्यू एस यही म्यू के। हम ऊपर वाले पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। हम चलो पहले इस एफ की रेंज निकालना चाहते हैं कि कहां तक मोशन कंबाइंड होगा और किस रेंज के बाद रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, हम ये निकालना चाहते हैं, राइट। तो पहले जरा समझते हैं वो कौन सा फोर्स होगा जहां तक मोशन कंबाइंड होगा और उसके बाद रिलेटिव मोशन होगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहला काम, यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। सबसे पहले यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, उसका नाम एफ एस मैक्स। तो बताओ बेटे, एफ एस मैक्स बराबर, यहां का नॉर्मल 4g होगा तो म्यू 0.3 नॉर्मल 4g। अरे यार इतना तो आने लगा होगा कि यहाँ नॉर्मल 4g, यहाँ नॉर्मल 10g, 4 + 6g 10g होगा यहाँ नॉर्मल, यहाँ 4g। तो जहां का रफनेस वहीं का नॉर्मल। तो बताओ 0.3 रफनेस 4g नॉर्मल, तो ये हो गया 12 न्यूटन। देख लो अच्छे से, अवेलेबल फ्रिक्शन हो गया 12 न्यूटन। अब देखना, मैं तो ओरल ऐसे ही करूंगा, पहले मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूं। इनमें से कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे, ध्यान से देखना, हम फोर्स इस पे लगाते हैं तो ये कह रहा है हम तो स्लाइड भी कर जाएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि सर मुझे अगर इसके साथ चलना है, 6 kg कह रहा है, अगर मुझे 4 kg के साथ चलना है तो मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन ही तो है। तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, देखो किस पर किधर लगेगा, हम इस पे फोर्स लगाते तो इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी आगे थी, तो 4 kg पर, देखना 4 kg पर, ये मैं मन में कर रहा हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए बोर्ड पे कर रहा हूं, मैं तो देख के बता दूंगा। इधर फ्रिक्शन लगेगा इस पर, और 6 kg पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, राइट साइड, ध्यान से देखना, इधर की तरफ, और नीचे स्मूथ है। तो हमें बताओ इन दोनों में कौन सा ब्लॉक है जो केवल फ्रिक्शन के भरोसे है, वो है 6 kg नीचे वाला। ये कह रहा है सर अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो मैं ना चलता, ये निकल जाता, मैं यहीं खड़ा रह जाता। अगर यहां स्मूथ हो जाए तो बताओ ये चला जाएगा और ये यहीं खड़ा रह जाएगा। तो अगर 6 kg 4 kg के साथ कंबाइंड चलने को सोच रहा है, किसकी दम पे सोच रहा है, तो आपने कहा फ्रिक्शन। तो ये कह रहा है सर ये बढ़ता जाए, मैं अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता जाऊंगा, मैं इसका साथ देता जाऊंगा। तो बताओ ये कहां तक बढ़ सकता है, 12 न्यूटन। तो ये बताओ जब 12 तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2। तो इसने 4 kg से कह दिया हम तुम्हारा साथ मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दे सकते हैं। कहां तक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। इसका मतलब ये दोनों, इसका मतलब ये दोनों एक साथ मैक्सिमम
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चल सकते हैं। तो बताओ ये फ्रिक्शन इंटरनल, टोटल मास 10 kg, एक्सेलरेशन 2, तो फोर्स आ गया 20 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स 0 से 20 न्यूटन के बीच में मोशन होगा कंबाइंड मोशन, और यही फोर्स ग्रेटर देन 20 न्यूटन मोशन होगा स्लाइडिंग, एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएंगे, रिलेटिव मोशन। देखो बेटा ये चीज हमें मन में निकालनी है, और जो ये कर ले गया उसके लिए सवाल एकदम आसान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने कैसे किया। सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करी। मैंने कहा अगर यहां स्मूथ होता, फ्रिक्शन ना होता, तो हम फोर्स लगाते 4 kg पर, तो ये तो चला जाता, ये यहीं रुका रहता। तो 6 kg 4 kg से कह रहा है हम आपके साथ चलना चाहते हैं, कंबाइंड मोशन करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्रिक्शन के भरोसे हैं। कौन कह रहा है? 6 kg। और फ्रिक्शन की एक लिमिट है 12 न्यूटन। तो जब ये 12 न्यूटन होगा, ध्यान से देखना, तो ये कह रहा है ये मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 होगा, क्योंकि फोर्स है 12, मास है 6, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2। तो इसने 4 kg से साथ निभाने का वादा कर दिया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बताओ 6 और 4 कहां तक साथ चल जाएंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो बताओ कंबाइंड देख लें, तो कंबाइंड के लिए फ्रिक्शन इंटरनल, टोटल मास 10 kg, साथ चलने का वादा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, तो 10 kg मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, तो नेट फोर्स 20 न्यूटन। यानी 0 से 20 न्यूटन तक हम कोई भी फोर्स लगाएं, मोशन विल बी कंबाइंड, और 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएं, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, रिलेटिव मोशन बिटवीन 4 kg एंड 6 kg। आई थिंक क्लियर। अब सुनना, अगर हम इसी सवाल में ये फोर्स 30 न्यूटन दे देते, क्या दे देते? 30 न्यूटन। अब तुमसे कहे बताओ इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो देखो अब तुम देख के बता दोगे, तुम कहोगे 30 इससे बड़ा आ रहा है, तो कौन सी केस है? स्लाइडिंग मोशन। आपने कहा पक्का इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, स्लाइडिंग का मतलब एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, कंबाइंड नहीं होगा। अगर स्लाइडिंग होगी तो क्या एफबीडी अलग अलग बनाएंगे? यस। तो मैं बनाने चला फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग। तो देखो 30 न्यूटन वाला केस में करके दिखा दे रहा हूं। सवाल में देखो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ये कुछ थोड़ी आएगा, सीधा ये आएगा 30 लिखा है, ये हम अपने मन में करेंगे, ये हमने अपने मन में कैलकुलेशन कर ली और फिर देखा कि 30 न्यूटन इस कैटेगरी में है, तो मोशन विल बी रिलेटिव। तो हम क्या करेंगे, 4 kg का एफबीडी अलग बनाएंगे। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा, इस रेंज में काइनेटिक लगेगा। तो बताओ 4 kg से हम कहेंगे, आप बताइए कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे? ये कह रहा सर इधर से एक एजेंट ने 30 न्यूटन लगाया, एजेंट मतलब पर्सन, कोई पर्सन ऐसे लगा रहा है 30, कह रहा है एक एजेंट ने 30 लगाया, और नीचे जो 6 kg है वो मेरे ऊपर इधर की तरफ एफ के लगा रहा है, एफ के की वैल्यू भी 12 न्यूटन ही है, और मैं चला आगे की तरफ A1 से, तो 30 में से 12 गया, तो आप इक्वेशन लिखेंगे F माइनस एफ के बराबर 4A1, 30 माइनस 12 बराबर 4A1, A1 की वैल्यू 18/4 यानी 9/2, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया 4 kg का। अब आओ जरा 6 kg का एफबीडी बनाओ। ये 6 kg ब्लॉक, और 6 kg पर बताओ फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक लग रहा होगा। इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है। तो बताओ एफ के कितना है? 12 है, मास है 6, तो ये कह रहा मेरा एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इक्वेशन लिखेंगे एफ के ने 6 kg को A2 से चलाया। आंसर नोट करिए, आंसर आ गया बेटा।
नोट करिए। तो देखिए ये हो गया, अगला सवाल देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, हमें सवाल में देख के ही समझ लेना है कि मोशन कब तक कंबाइंड होगा और कब रिलेटिव मोशन होगा, राइट। अब देखिए जरा अगला सवाल। हम आपसे कहें कि मान लो यहां पर एक 2 kg ब्लॉक है और यहां पर एक 3 kg ब्लॉक है। नीचे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और यहां जो रफनेस है वो रफनेस है म्यू इक्वल टू 0.6, और हमने फोर्स लगाया ऊपर वाले पर, और वो फोर्स है F बराबर 2t, जहां पे t हमारा टाइम है। t क्या है? टाइम, ठीक है। t हमारा टाइम है ये, ठीक है। हमें बताना है इन दोनों का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। हमें इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ ग्राफ में दिखाना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, मान लो कि ये सवाल है, हमसे कहा जाए कि इन दोनों का एक्सेलरेशन टाइम के साथ ग्राफ में दिखाइए। तो हम अपनी एनालिसिस वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम, यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है यहां पे, तो आप कहोगे सर एफ एस मैक्स निकालो, तो म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू है 0.6 और नॉर्मल होगा यहां का 2g, तो ये आएगा 12 न्यूटन। कितना आ गया? 12 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए जरा, और अगर ये 12 न्यूटन आ गया एफ एस मैक्स, तो आप देखो मन में वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे है? तो आप सोचो कि अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो जिसपे फोर्स लगाती ये निकल जाता, ये रुका रह जाता। तो 3 kg पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे और 2 kg पर पीछे। तो थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। अगर हम 2 kg का एफबीडी बनाते तो कुछ ऐसा बनता, इधर होता फोर्स और इधर होता फ्रिक्शन, और 3 kg कहता कि मेरे ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता और मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन ही होता, ठीक, नीचे स्मूथ होता। तो बहुत बढ़िया समझिएगा। बताओ बेटा इस फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 12 न्यूटन। तो जब ये 12 न्यूटन होगा, ध्यान से देखना, मैक्सिमम लग जाएगा मास 3 kg, तो ये कह रहा मैं मैक्सिमम 4 के एक्सेलरेशन से चल सकता हूं। किसने कहा? ये 3 kg ने। तो इसने 2 kg से कह दिया कि हम तुम्हारा साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दे सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ कंबाइंड 4 से चल सकते हैं। तो कंबाइंड के लिए फ्रिक्शन हो गया इंटरनल, मास हो गया 5 kg, एक्सेलरेशन 4, तो फोर्स की रेंज आ गई 20 न्यूटन। यानी जब ये फोर्स 0 से 20 न्यूटन के बीच में होगा, मोशन होगा कंबाइंड, और जब ये फोर्स ग्रेटर देन 20 न्यूटन होगा, मोशन होगा रिलेटिव। बहुत ही बढ़िया से समझ लो बेटे, मोशन होगा रिलेटिव। तो देखना ध्यान से, यानी फोर्स जब 20 से कम, फोर्स की वैल्यू है 2t, तो बताओ जरा, जब ये फोर्स 0 से 20 न्यूटन यानी 2t, 0 से 20, तो t 0 से बड़ा और 10 सेकंड से छोटा, यानी 0 से 10 सेकंड तक a1 बराबर a2, fs विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कंबाइंड मोशन होगा। बहुत बढ़िया से देख लो। और जब फोर्स 20 से बड़ा, तो फोर्स जब 20 से बड़ा,
तो फोर्स है 2t ग्रेटर देन 20, तो t जब ग्रेटर देन 10 सेकेंड तो A1 विल नॉट इक्वल टू A2, Fk विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और रिलेटिव मोशन होगा, या स्लाइडिंग बोल दें, रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस। तो ये अभी हमने निकाला है, ये बात आ गई, यानी 10 सेकंड तक दोनों एक साथ चलेंगे, 10 सेकंड के बाद रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये बात एकदम कंफर्म हो गई है, इतनी बात पहले नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं इसको बढ़िया से। तो हमने पता कर लिया वो कौन सा टाइम है जहां तक कंबाइंड मोशन है, और वो कौन सा टाइम है जिसके बाद रिलेटिव मोशन होने जा रहा है, ये हमने निकाला। ठीक है, अब देखिए भाई, अब देखिएगा जरा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 0 से 10 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर होगा, हम अगर यहां ग्राफ बनाएं, ऐसे देखिएगा, इधर एक्सेलरेशन और इधर टाइम, तो 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन दोनों का बराबर बराबर होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, कंबाइंड मोशन होगा। तो ध्यान दो, जब कब तक, 10 सेकंड तक, तो जब ये 10 सेकंड होगा तो ये 20 न्यूटन होगा, मास है 5 kg, दोनों एक साथ जा रहे होंगे 10 सेकंड तक, तो 5 kg फ्रिक्शन इंटरनल, तो 5 kg 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 4, तो इनका एक्सेलरेशन 4 तक तो एक साथ बढ़ेगा, और ये टाइम है 10 सेकेंड, और ये एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों एक साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, मैक्सिमम कहां तक, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, कितने टाइम में, 10 सेकेंड तक चलते रहेंगे। और ये ग्राफ है A1 बराबर A2 का, यही A1 यही A2, ये एंगल अगर थीटा मान लें तो स्लोप इसका tan थीटा, 4/10 0.4। अब देखना आगे 10 सेकंड के बाद क्या होगा, 10 सेकंड के बाद ये होगा, और 10 सेकंड के बाद यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, बताओ वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक। तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 सेकंड के बाद की स्टोरी बनाने जा रहा हूं मैं, t ग्रेटर देन 10 सेकंड के लिए, यहां दिखा रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो 2 kg का अगर हम FBD बनाएं, इधर लग रहा है फोर्स F जो कि है 2t, जिसमें t 10 से बड़ा है तो ये 20 न्यूटन से बड़ा फोर्स है, और यहां लग रहा है Fk, और Fk होगा बेटा 12 न्यूटन, और ये जाएगा A1 से। तो इक्वेशन आएगी देखो क्या, 2t माइनस 12 बराबर 2A1, तो A1 आएगा t माइनस 6, देख लो अच्छे से। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसे दिखाना है y एक्सिस पर, टाइम को दिखाना है x एक्सिस पर, प्लस c, y बराबर है mx प्लस c। तो बताओ स्लोप कितना, m की जगह 1, स्लोप 1, और स्लोप 1 तो एंगल 45। तो ध्यान से देखना, पहले स्लोप था 0.4, अब स्लोप होना है 1, तो स्लोप बढ़ना है, तो देखो ये लाइन ये थी, तो इसका ग्राफ अब इसके ऊपर ऐसे जाएगा, और ये एंगल ध्यान से देखिएगा, अब ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये ग्राफ अब पहले वाले पार्टिकल का A1 ऊपर वाले का, ये ग्राफ जाएगा, और इसका स्लोप 45 डिग्री आ गया बेटा, m की जगह 1 लिखा है, ठीक है। अब 3 kg का FBD बनाओ, देखना ध्यान से, अगर हम 3 kg से बात करें, यहीं कर दें, थोड़ी जगह की कमी है लेकिन कर दे रहे हैं, देखना ध्यान से, 3 kg से पूछें, हम बात कर रहे हैं t ग्रेटर देन 10 सेकंड के लिए, तो 3 kg कह रहा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा सर, किधर की तरफ लगेगा, तो ये कह रहा आगे की तरफ Fk, कितना है Fk बेटा 12, तो ये कह रहा मेरा एक्सेलरेशन तो अब कांस्टेंट हो गया सर, कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो जो A2 होगा वो यहां पे
4 के बाद हमेशा के लिए कांस्टेंट ऐसे, ये है A2 का ग्राफ, आगे कांस्टेंट 4, और ये A1 अभी भी बढ़ता चला जा रहा है और अब स्लोप होगा 45 डिग्री। ये होगा इन दोनों का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नोट कर लो बेटा। नोट कर लो, इसी सवाल में थोड़ा बदलाव कर देते हैं, ये फोर्स ऊपर की बजाय नीचे लगा देते हैं, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, पहले इतना नोट करिए। हो गया? यस। ये बात अगर तुम सीख गए तब तो फिर चीजें बहुत आसान हो गई बेटा। अब देखिएगा भाई, मान लो हम आपसे कहें इसी क्वेश्चन में ये 2 kg है, वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बस फोर्स नीचे वाले पे लगाए। ये 3 kg है, नीचे स्मूथ सरफेस है और यहां पे रफनेस है, और वो रफनेस है म्यू इक्वल टू 0.6, और यहां जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर है 2T, F बराबर है 2T। ठीक है, चलिए, हमसे वही सवाल है कि हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन टाइम के साथ ग्राफ में दिखाने को कहा गया है। सबसे पहले तो हम देखो रेंज निकालेंगे, बताओ यहां कितना फ्रिक्शन अवेलेबल, एफ एस मैक्स म्यू 0.6 नॉर्मल 2G 12 न्यूटन, सीधा लिख रहा हूं। कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे है, जल्दी बोलो जल्दी, इन दोनों में कौन सा ब्लॉक है? तो बताओ, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता, फोर्स लगाते तो ये चला जाता, ये ना चल पाता। 2 kg फ्रिक्शन डिपेंडेंट, ये कह रहा मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन। 3 kg पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इधर फोर्स है, इधर फ्रिक्शन। तो देखो रेंज निकालने जा रहा हूं, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है 12, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना 6, तो ये दोनों एक साथ 6 से चल सकते हैं, कितना 6, तो मास हो गया 5 kg कंबाइंड, देख लो, और 6 से चलने के लिए तैयार, तो फोर्स हो गया 30 न्यूटन। यानी अगर हमारा फोर्स लेस देन 30 न्यूटन, यानी 2T लेस देन 30, यानी T लेस देन 15 सेकेंड, मोशन विल बी कंबाइंड, A1 बराबर A2। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करें जब ये फोर्स ग्रेटर देन 30 न्यूटन, 2T ग्रेटर देन 30, तो T ग्रेटर देन 15 सेकेंड, A1 will not equal to A2, Fk will act, और रिलेटिव मोशन, तो ये देखो हमने निकाल लिया कि कब तक कंबाइंड और कब रिलेटिव, 15 सेकंड तक कंबाइंड। चलो भाई देखो, और कंबाइंड मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 ही तो है, तो ये कह रहा मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 का ले सकता हूं, 6 का एक्सेलरेशन ले सकता हूं मैक्सिमम। तो जरा जवाब दो, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 6 हो सकता है, तो यहां पर अगर हम आपसे कहें मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 6 हो सकता है, तो
यहां पर बताओ इनका ग्राफ बनाएं, एक ही ग्राफ में दिखा दें, ए वर्सेस टी। चलो 0 से 15 सेकंड तक, बल्कि इक्वल टू, तो 15 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन बढ़ता रहा और बराबर बढ़ता रहा। ये 15 सेकंड और ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम 6 तक पहुंच गया। और ये ग्राफ A1 बराबर A2 का है। A1 ऊपर वाले के लिए कह रहा है, ठीक है। अब आओ, अब जब ये कंडीशन आई, जब रिलेटिव मोशन हो गया, तो देखो ऊपर वाले पर Fk 2 kg, इस पर Fk लगने लगा, और Fk भी 12 है। तो ये बोला मेरा एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट हो गया 6। तो देखो A1 यहां से कांस्टेंट, ये A1 का ग्राफ 15 सेकंड के बाद। A2 देखना, अच्छा ये एंगल अगर थीटा तो स्लोप कितना होगा पहले, tan थीटा, 6/15 2/5.4, ठीक, tan थीटा की वैल्यू 0.4। अब देखो नीचे वाले का बीडी बनाओ, 3 kg, इधर लग रहा है फोर्स F, इधर लग रहा होगा F के, कब की बात हो रही है, 15 सेकंड के बाद, और ये F के है 12, और ये F है 2t, ये जाएगा A2 से। इक्वेशन बोलो, 2t माइनस Fk बराबर 3A2, तो 2t माइनस 12 बराबर 3A2। तो बताओ यहां से A2 की वैल्यू आ गई 2/3t माइनस 4। लेकिन ये ख्याल रहे, ये फंक्शन जो बन के आया है ये t ग्रेटर देन 15 के लिए है। तो चाहो तो t को अगर 15 डालते तो ये देखो 6 आता, यानी यहीं से ग्राफ शुरू होगा। लेकिन अब इसका स्लोप देखो, y बराबर mx प्लस c, m की जगह 2/3, और 2/3 होता है 0.6, पहले था 0.4, अब 0.6, तो बड़ा स्लोप। तो ये ग्राफ इस लाइन के, देखो ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये लाइन ऐसे कंटिन्यू हो रही थी, इसके ऊपर बड़ा स्लोप। ये ग्राफ है A2 का, नीचे वाले ब्लॉक का A2 एक्सेलरेशन, और ये एंगल अगर अल्फा है, तो अब tan अल्फा की वैल्यू यहां से 2/3 यानी 0.6, ये आंसर होगा इनका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। नोट कर लो बेटा। नोट करिए जल्दी से। और अब हम इसमें फ्रिक्शन में कुछ और बढ़िया सवाल करेंगे, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में एंट्री कर जाएंगे। एक क्लास में कोशिश करूंगा और फ्रिक्शन की लूं, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आप इसे आराम से नोट करिए।